एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाते। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब लड़के ने जवाब दिया और कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता वासना क्या है, लेकिन हाँ, जो भी है ये बहुत बुरी बात है। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है, वासना जगेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक तरह की जरूरत का एहसास है और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ही बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी सेक्स करते हैं? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और वासना को